हेलो एवरीवन, माय नेम इज भूमिका, असिस्टेंट प्रोफेसर इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। और आज हम करेंगे मेल मर्ज इन एमएस वर्ड। इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ऑफिस ऑटोमेशन। बिफोर दैट, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस एंड प्रेस बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन। अब हम सबसे पहले समझते हैं कि मेल मर्ज क्या है। आपने देखा होगा, जैसे शादी का कार्ड जाता है तो शादी का कार्ड क्या हर पर्सन के लिए अलग अलग डिजाइन किया जाता है? नहीं, शादी का जो कंटेंट, जो कार्ड का कंटेंट होता है वो सेम होता है, लेकिन हम उसमें क्या चेंज करते हैं? जिसको देना है उसका नाम लिख देते हैं, उसका एड्रेस लिख देते हैं और कार्ड हम दे देते हैं। और वैसे ही बचपन में क्या करते थे हम लोग, बर्थडे का इनविटेशन का एक बंच आता था हमारे पास पेपर्स का। उसमें क्या होता था, एक फॉर्मेट बना हुआ होता था और उसमें हम नाम लिखते थे, उसका फोन नंबर लिख देते थे, उसका एड्रेस लिख देते थे और वो हम दे देते थे। तो वैसे ही हमारे पास वर्ड में एक फैसिलिटी है जिसको हम बोलते हैं मेल मर्ज। उसमें क्या होता है, हमें सिर्फ एक बार ही हमें डिजाइन करना पड़ता है डॉक्यूमेंट, और लिस्ट हम उसमें फीड कर देंगे कि किस किस को भेजना है। तो अलग अलग पर्सन के लिए वो अलग अलग डॉक्यूमेंट अपने आप ही एमएस वर्ड तैयार कर देता है। हम इसे देखेंगे भी। पहले हम समझते हैं क्या है। A mail merge is used when a user wants to send the same letter or documents to multiple person। मतलब अगर हमें एक ही लेटर को, एक ही कंटेंट को अलग अलग लोगों को भेजना हो तो हम क्या यूज करते हैं? मेल मर्ज यूज करते हैं विथ माइनर मॉडिफिकेशन ऑफ द नेम्स एंड एड्रेस। और उसमें क्या चेंज होता है? सिर्फ हमारा नेम और एड्रेस। अब मेल मर्ज को हम यूज क्यों करते हैं? मेल मर्ज क्रिएट्स अ कॉपी ऑफ सेम लेटर फॉर मल्टीपल रेसिपिएंट्स। मेल मर्ज में क्या होता है कि सेम लेटर की कॉपी बन जाती है अलग अलग लोगों को। रेसिपिएंट्स कौन होते हैं? जिन्होंने रिसीव करना है वो लेटर। इन सच अ वे दैट ईच लेटर लुक्स स्पेशली डिजाइन फॉर इंडिविजुअल। मतलब हमें ऐसा लगता है उसको देखकर कि ये इंडिविजुअल पर्सन के लिए ही बनाया गया है, जबकि हम सिर्फ एक ही लेटर को डिजाइन करते हैं। ईच लेटर कंटेन्स डिफरेंट फील्ड्स। मतलब हर लेटर में कुछ फील्ड्स डिफरेंट होते हैं, जैसे उसका नाम अलग हो जाएगा हर लेटर में, एड्रेस अलग हो जाएगा, फोन नंबर अलग हो जाएगा। तो मतलब हम मेल मर्ज को यूज क्यों करते हैं? इट सेव्स टाइम फ्रॉम बोथ द क्रिएशन एंड डिजाइनिंग ऑफ डिफरेंट लेटर्स फॉर डिफरेंट रेसिपेंट। मतलब हमारा टाइम सेव हो जाता है, हमें डिजाइन नहीं करना पड़ता, क्रिएट नहीं करना पड़ता अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कार्ड। ठीक है। इन दिस वी क्रिएट अ लेटर। हम इसमें क्या करते हैं? एक लेटर बनाते हैं, सिर्फ एक लेटर बनाएंगे। एंड डेटाबेस ऑफ ऑल द एड्रेसेस। और एक डेटाबेस बना देंगे जिसमें सबका नाम और एड्रेस लिखा होगा ऑफ डिफरेंट रेसिपिएंट्स। देन मेल मर्ज एसोसिएट अ कॉपी ऑफ लेटर। मेल मर्ज क्या करेगा? उस लेटर की कॉपी क्या करेगा? एक रिकॉर्ड के साथ अटैच कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, हम इसको कब यूज करेंगे? इफ यू वांट टू इनवाइट अवर फ्रेंड्स ऑन अवर बर्थडे पार्टी, देन वी डू नॉट नीड टू क्रिएट डिफरेंट लेटर्स फॉर डिफरेंट फ्रेंड्स। मतलब अगर हमारी बर्थडे पार्टी है तो हमें अलग अलग पर्सन के लिए, अलग अलग फ्रेंड के लिए अलग अलग लेटर नहीं डिजाइन करना पड़ेगा, एक बार लेटर डिजाइन हो जाएगा तो फिर हम उसे कर सकते हैं। तो हम इसे पहले प्रैक्टिकली देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर क्या करते हैं, मैंने एक नया डॉक्यूमेंट ओपन किया। अब नए डॉक्यूमेंट में क्या होता है, मैं आपको थोड़ा ये भी सिखा देती हूँ कि कार्ड हम कैसे बनाएंगे, ताकि आपको थोड़े वर्ड के फीचर्स की भी नॉलेज हो जाए। अब क्योंकि ये बर्थडे पार्टी का इनविटेशन है तो हम क्या करेंगे, मतलब पेज का डिज़ाइन अच्छा होना चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे, डिज़ाइन में जाएंगे, पेज के कलर में जाएंगे, फिल इफेक्ट्स में जाएंगे। हम क्या कर सकते हैं, प्री सेट भी कर सकते हैं, टू कलर्स भी कर सकते हैं। हम प्री सेट पे जाते हैं, फॉर एग्जांपल इसमें से ही कोई कलर चूज कर लेते हैं। जैसे ये हमारे पास कलर आ गया। यहाँ पर भी अलग अलग शेडिंग स्टाइल्स हमारे पास दिए हुए हैं, तो इसमें से हम फ्रॉम सेंटर कर कर कोई भी डिज़ाइन चूज कर सकते हैं। तो ये भी है। या फिर हम क्या कर सकते हैं, इसमें अगेन हम डिज़ाइन पर जाते हैं, हम पेज कलर पे जाएंगे, या फिर आप क्या कर सकते हो,
फिल इफेक्ट्स पे जा सकते हो। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास पैटर्न्स भी है, टेक्सचर भी है, इसमें से भी आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर हम टेक्सचर्स पे गए तो हमने ये सिलेक्ट कर लिया तो अपने पास अपने आप ही क्या आ गया, हमारे पास पेज का बैकग्राउंड बना हुआ आ गया। अब हम इनविटेशन बना रहे हैं तो इनविटेशन हमने लिखा इनविटेशन फॉर बर्थडे पार्टी। अब हम क्या करेंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे और हमें इसको थोड़ा सा स्टाइलिस्ट बनाना है तो हम इंसर्ट पे जाएंगे और वर्ड आर्ट पे क्लिक करेंगे और इसमें से चूज कर लेंगे कि कौन सा स्टाइल हमें अच्छा लग रहा है। ओके किया हमने, ये देखिए कितने स्टाइलिस्ट मैनर में आ गया। उसके बाद हमें इसमें अगर कुछ लिखना है तो हमारे पास एक तरीका और है, इंसर्ट पे जा सकते हैं, हम एक टेक्स्ट बॉक्स सिलेक्ट करते हैं और हम कर देते हैं ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स। अब हम इंसर्ट पे गए, हमने टेक्स्ट बॉक्स सिलेक्ट किया और हमने क्या किया, ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स, और हमने क्या करना है, एक टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अब इस टेक्स्ट बॉक्स में भी हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे हम पहले एक चीज़ करते हैं, इसके अंदर कुछ लिख लेते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने सिर्फ वन ही टाइप किया और एकदम से ये अपने आप कैसे लिख के आ गया। तो ये बहुत ही मैजिकल ट्रिक है जो मैं आपको नेक्स्ट अपनी वीडियो में बताऊंगी। तब तक हम इसे सेट करते हैं। माय डियर, यू आर इनवाइटेड इन माय बर्थडे पार्टी। ये आ गया। यहाँ पर क्या हम करते हैं, हम नेम के लिए जगह छोड़ देते हैं कि हमें किसको सेंड करना है। या फिर ऐसे करते हैं, यहाँ पर नेम की जगह क्या लिख देते हैं, टू। टू के नीचे क्या लिखेंगे हम, नेम, जिसे हमने सेंड करना है उसका एड्रेस लिख देंगे और उसका मोबाइल नंबर, लिख देंगे। ठीक है, और ये हमेशा सेम ही रहेगा। अब इतना मैसेज तो देखो हमेशा ही सेम रहेगा। इसको भी हम टेक्स्ट बॉक्स को थोड़ा स्टाइलिस्ट कर सकते हैं। हमने इस पर क्लिक करना है, उसके बाद हम डिज़ाइन पे जाएंगे, सॉरी फॉर्मेट पे जाएंगे और उसके बाद हम चेंज शेप पे क्लिक करेंगे। चेंज शेप में हम कुछ सिलेक्ट कर लेते हैं ऐसा, ताकि ये थोड़ा इनविटेशन जैसा दिखे। उसके बाद हम इसे भी कलर कर सकते हैं। यहाँ गए हम, यहाँ पर हमने फिल शेप, कि हमें इसकी शेप को फिल करना है तो हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं फिल करने के। हम पिक्चर भी डाल सकते हैं। जैसे मैं अपनी पिक्चर डाल देती हूँ, बट ये थोड़ा यहाँ पे डार्क हो जाएगी। आपने क्या करना है, आप फॉर्मेट पे गए, फिल, और आप क्या करो, इसमें कोई टेक्सचर सिलेक्ट कर दो। आप यहाँ पर कुछ भी कर सकते हो, थोड़ा इसको बोल्ड कर दो, थोड़ा इसका कलर चेंज कर दो, आप रेड कर देते हैं इसका। हम यहाँ से फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। आपको ये सब कुछ फीचर्स इसलिए बता रही हूँ ताकि अगर किसी ने MS वर्ड नहीं यूज़ करा है तो
वो भी इसे इजीली सीख सके। इसके साइज को हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। हम इसका भी स्टाइल थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इसे भी बोल्ड कर देते हैं और थोड़ा सा आर्टिस्टिक वे में कर देते हैं। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर कुछ भी नेम नहीं है, किसी का एड्रेस भी नहीं है, हमने एक इनविटेशन बना दिया जस्ट। इसके बाद हमने कहाँ पर जाना है, हमने मेलिंग्स पे जाना है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा मेल मर्ज। मेलिंग्स पे जाके स्टार्ट मेल मर्ज में जाएंगे। स्टार्ट मेल मर्ज ये ग्रुप का नाम है, और स्टार्ट मेल मर्ज पे क्लिक करेंगे और हम क्लिक करेंगे स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड। यहाँ पर क्या करना है, हमने सिलेक्ट द डॉक्यूमेंट टाइप, हमें एक लेटर बना रहे हैं तो हम लेटर पे क्लिक करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद वो पूछ रहा है सिलेक्ट द स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट, तो स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट क्या है, करंट डॉक्यूमेंट है, तो मतलब हम इसी डॉक्यूमेंट को यूज करना चाहते हैं। हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद ये पूछ रहा है सिलेक्ट रेसिपिएंट कि किसको भेजना है। अगर आपके पास पहले से लिस्ट बनी है तो आप वो लिस्ट सिलेक्ट कर सकते हो एक्सेल की, और जैसे कि अभी मेरे पास तो कोई लिस्ट नहीं बनी है तो हम क्या करेंगे, टाइप अ न्यू लिस्ट। उसके बाद आप क्रिएट बटन पे क्लिक करोगे। क्रिएट बटन पे क्लिक करने के बाद आप क्या करेंगे, इसमें हम लिख देते हैं जैसे हमने किस किस चीज़ के लिए जगह छोड़ी है, नेम के लिए, एड्रेस के लिए, मोबाइल नंबर के लिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, नेम डाल देंगे। नेम जैसे हम मैं डाल देती हूँ सीता। सीता नेम डाल दिया। एड्रेस, एड्रेस मैंने डाल दिया नाहन। और मोबाइल नंबर के लिए भी यहाँ पर कुछ ना कुछ होगा, यहाँ पर फ़ोन नंबर में डाल देते हैं हम कुछ भी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मुझे न्यू एंट्री करनी है तो मैं न्यू एंट्री पे क्लिक करूँगी। फिर मैंने वही लिख दिया प्रकाश और दिल्ली। और सेम एंट्री हम यहाँ भी करेंगे, कुछ भी नंबर लिख दिया हमने। फिर से हम एक न्यू एंट्री कर देंगे। न्यू एंट्री में हमने लिख दिया ज्योति, और एड्रेस लिख दिया इसका शिमला। फिर इसके बाद बर्थडे का इनविटेशन है। अब 5 नवंबर को मेरा बर्थडे आ रहा है तो मैंने सोचा आपको बर्थडे का इनविटेशन बनाना ही सिखा देते हैं। तो जैसे हमने 3 एंट्री कर दी है, ठीक है, हम ऐसे कितनी भी एंट्री कर सकते हैं इसके अंदर। उसके बाद हमने ओके पे क्लिक करना है, और इसका कुछ भी हम फाइल नेम दे देंगे। जैसे फाइल नेम हमने दे दिया इसका RTHDAY, बर्थडे ही दे देते हैं हम फाइल का नेम। तो आपके पास एक birthday.mdb नाम का एक डेटाबेस बन जाएगा। उसके बाद आपने ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, आप आपके पास लिस्ट आ गई है। अब आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। नेक्स्ट के बाद आप मोर आइटम्स पे क्लिक करोगे, और उसके बाद जो जो आपने सिलेक्ट किया है, फर्स्ट नेम हमने डाला था तो हमने फर्स्ट नेम लिख दिया, एंटर करवा दिया। उसके बाद हमने क्या डाला था नेक्स्ट, होम फोन डाला था, एड्रेस डाला था, एड्रेस लाइन 1। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा आपने क्या क्या एंट्री करी। और उसके बाद वर्क होम फोन डाला था आई थिंक, यहाँ पर इंसर्ट कर देते हैं हम, इसको क्लोज कर देंगे और इसको अपनी अपनी जगह पे एडजस्ट कर देंगे।
जैसे एड्रेस है, यहाँ पर इसके एरो के बटन हो गए, तो आपने ये ध्यान से सिलेक्ट करना है कि एड्रेस को आप उसके एरो तक सिलेक्ट करेंगे। कंट्रोल एक्स किया, एड्रेस को हमने कहाँ लिख दिया, एड्रेस में लिख दिया। और इसके बाद आया हमारे पास फर्स्ट नेम, तो हमने फर्स्ट नेम यहाँ से कंट्रोल एक्स किया और पेस्ट कर दिया नेम के आगे, कंट्रोल वी से हमने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब ये थोड़ा क्लियर सा नहीं दिख रहा, हम इसके ना फॉन्ट को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, एरियल ब्लैक कर देते हैं ताकि आपको क्लियर दिखे थोड़ा। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर क्या है, हमारे पास दो दो एरो की, हमारे पास अब ये एक कार्ड बनकर तैयार हो गया। अब हम किस पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट प्रीव्यू योर लेटर्स, हमने इस पे क्लिक किया। अब देखो पहला हमने एंट्री क्या करी थी, सीता नाहन, और उसका नंबर आ गया। फिर हम यहाँ पे एरो पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे प्रकाश दिल्ली, उसका नंबर आ गया। फिर हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे ज्योति, तो मतलब अपने आप हो यहाँ पे मल्टीपल लेटर बन गए, जबकि हमने क्या करा, सबके लिए अलग अलग लेटर तो बनाए नहीं थे। तो मेल मर्ज क्या करता है, हमारे मेन डॉक्यूमेंट और उसको जो हमारे पास डेटा है उसको मर्ज करने का काम करता है। ठीक है, तो अब आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन कैसे लिखना है, उम्मीद है आपको ये लेटर बनाना अच्छे से आ गया होगा और आप बहुत सुंदर सुंदर लेटर्स इसमें डिजाइन करेंगे। टाइम की कमी की वजह से मैंने इसमें ज्यादा ऑप्शंस नहीं बताए आपको। इंडिविजुअल लेटर में भी आप कुछ ना कुछ चेंज कर सकते हो जब आपके पास सारे लेटर बन गए। एग्जाम में कैसे लिखेंगे आप, देखो सबसे पहला स्टेप क्या है, स्टेप्स टू क्रिएट मेल मर्ज। मेल मर्ज क्रिएट करने के कौन कौन से स्टेप्स हैं, सबसे पहला स्टेप क्या था, क्रिएटिंग द मेन डॉक्यूमेंट। हमने सबसे पहले मेन डॉक्यूमेंट बनाया, जो टेक्स्ट सबके लिए सेम रहेगा, जो डिजाइन सबके लिए सेम रहेगा। तो इसका पहला स्टेप क्या है, डिजाइन द मेन डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स द जनरल टेक्स्ट बॉडी। मतलब हम क्या करेंगे, एक डॉक्यूमेंट डिजाइन करेंगे जिसमें हमारे पास मेन टेक्स्ट लिखा होगा। This is the text that will remain similar for all the recipients। मतलब ये वो टेक्स्ट होगा जो जितने भी रेसिपिएंट्स हैं, जिन जिनको हमने डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, जिन जिनको इनवाइट करना है, वो सबके लिए सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक लेटर बनाया, माई डियर यू नो माई बर्थडे फॉल्स ऑन 5th of November। मैंने आपको बताया मेरा बर्थडे आने वाला है 5th of November को। आई सेलिब्रेट इट ऑन ग्रैंड स्केल दिस ईयर, मतलब इस बार मैं सेलिब्रेट कर रही हूँ। सो यू आर इनवाइटेड टू ज्वाइन द सेलिब्रेशन एट माई रेजिडेंस। ठीक है, हमने कुछ भी एक टेक्स्ट बना दिया है जो सबके लिए सेम ही रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप इसमें क्या आ जाएगा, क्लिक ऑन द मेलिंग स्टैप। हम मेलिंग स्टैप पे गए थे, मेलिंग स्टैप पे हमने किस पे क्लिक करा, स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड पे क्लिक किया था, और ये ग्रुप कौन सा था, स्टार्ट मेल मर्ज ग्रुप। इसके बाद क्या है, सिलेक्ट द टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट एज लेटर। तो हमने फिर क्या करा, हमने डॉक्यूमेंट का, आपको ये सब कुछ बनाकर दिखाना पड़ेगा एग्जाम में, ये स्टेप्स भी लिखने पड़ेंगे और आपको ये भी बना के दिखाना पड़ेगा। टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट हमने लेटर सिलेक्ट किया था। उसके बाद क्या किया था, सिलेक्ट द स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट एज करंट डॉक्यूमेंट, कि हम करंट डॉक्यूमेंट को ही मेल मर्ज उसमें यूज करना चाहते हैं। और उसके बाद हमने नेक्स्ट पे क्लिक किया। फिर हमने क्या किया, सिलेक्ट द रेसिपिएंट एज टाइप अ न्यू लिस्ट, हमने टाइप न्यू लिस्ट पे क्लिक करा। जब टाइप न्यू लिस्ट आ गई, फिर हमने क्रिएट बटन पे क्लिक किया, तो वही मैंने लिखा है, सिलेक्ट क्रिएट कमांड, देन फिर आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। उसके बाद एंटर डिटेल्स ऑफ रेसिपिएंट्स, आप क्या करते हो, उसके बाद आपको क्रिएट पे क्लिक करने के बाद लिस्ट ओपन हो जाएगी, तो आपको जो जो लिस्ट इसमें एंटर करनी है, ठीक है, आप क्या करोगे, उसकी एंट्री कर दोगे। जैसे मैंने फर्स्ट नेम एंटर किया था, एड्रेस एंटर किया था, और क्या एंटर किया था, मोबाइल नंबर एंटर किया था। उसके बाद जैसे ये कुछ एंट्री है, फॉर एग्जांपल ये हमने एंट्री की, उसके बाद हमने ओके पे क्लिक कर दिया। उसके बाद क्या करेंगे हम, गेट डेटा सोर्स। गेट डेटा सोर्स मतलब अब हमको चाहिए डेटा कहाँ से आएगा हमारे पास, क्रिएटिंग द डेटा सोर्स दैट कंटेन्स डिटेल्स ऑफ नेम था, उसमें एड्रेस था एंड फोन नंबर एक्सेट्रा, मतलब हम इसमें और भी इंफॉर्मेशन रख सकते हैं, ऑफ ऑल द रेसिपिएंट्स एंड सेव द डेटाबेस। हमें सारे वो डिटेल्स इसमें सेव करनी है
और उसके बाद सेव पे क्लिक कर देना, तो आपके पास MDB फाइल बनेगी। फिर आप ओके पे क्लिक कर दोगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है, थर्ड स्टेप क्या है हमारे पास, प्लेसिंग द वेरियस फील्ड इन द मेन डॉक्यूमेंट। मेन डॉक्यूमेंट में आपने सारी फील्ड कैसे इंसर्ट करनी है। दीज फील्ड्स आर कॉल्ड मर्ज फील्ड्स दैट वी नीड टू प्लेस एट स्पेसिफाइड डेस्टिनेशन इनटू द मेन डॉक्यूमेंट। मतलब अब आप क्या करोगे कि जैसे मैंने नेम के आगे फर्स्ट नेम को प्लेस कर दिया था और एड्रेस के आगे हमने एड्रेस वन को सिलेक्ट कर दिया था और मोबाइल के आगे होम फ़ोन को सिलेक्ट कर दिया था, तो हम क्या करेंगे उसके लिए मोर आइटम्स पे क्लिक करेंगे। मोर आइटम्स पे क्लिक करने के बाद हम सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे मैंने फर्स्ट नेम सिलेक्ट किया, एड्रेस सिलेक्ट किया, होम फ़ोन सिलेक्ट करा, वो हम सिलेक्ट कर लेंगे। प्लेसिंग द वेरियस फील्ड इन द मेन डॉक्यूमेंट। फिर हम क्या करते हैं, इंसर्ट द डिजायर्ड फील्ड्स एट डिजायर्ड लोकेशन। जहाँ जहाँ आप वो उस फील्ड को इंसर्ट करना चाहते हैं आप उसको वहाँ पर इंसर्ट कर दोगे। उसके बाद क्या करेंगे, मर्ज डेटा विद मेन डॉक्यूमेंट। उसके बाद आप क्या करते हो, नेक्स्ट पे क्लिक करते हो। फाइनली वी मर्ज द मेन डॉक्यूमेंट विद द डेटा सोर्स। इस डेटा सोर्स के साथ मर्ज कर देंगे। आफ्टर मर्जिंग वेरियस इनपुट फील्ड्स आर रिप्लेस्ड विद एक्चुअल डेटा एंट्री। और जब आपका मर्ज हो जाता है तो वो एक्चुअल एंट्री में हो जाता है, जैसे उसके जगह क्या आ गया, सीता आ गया, प्रकाश आ गया, तो ज्योति आ गया, तो फिर वो आपके पास एक्चुअल डेटा आ जाएगा। फिर और क्या होगा, एंड क्रिएट अ सेपरेट डॉक्यूमेंट फॉर इंडिविजुअल एंट्री। आप इस नेक्स्ट नेक्स्ट पे क्लिक करते रहोगे, इस बटन पे क्लिक करते रहोगे, तो आपके पास इंडिविजुअल के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट बन जाएंगे। क्लिक ऑन कंप्लीट मर्ज एंड प्रीव्यू योर लेटर्स ऑन क्लिकिंग। आपके पास नीचे लिखा होगा मर्ज एंड प्रीव्यू योर लेटर, आप उस पर क्लिक करोगे, आपके पास ये विंडो ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट नेक्स्ट पे क्लिक करके आप जितने भी लेटर्स हैं वो देख सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मेल मर्ज ऑफिस ऑटोमेशन का एक मुश्किल मतलब टॉपिक माना जाता है वैसे, लेकिन बहुत ही आसान है, आपने देखा होगा। और बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है मेल मर्ज को यूज़ करने की, कि हम सबके लिए अलग अलग लेटर डिज़ाइन नहीं करेंगे, एक लेटर डिज़ाइन करेंगे और एक डेटा सोर्स डिज़ाइन करेंगे, मतलब एक लिस्ट डिज़ाइन करेंगे जिसको हमने सेंड करना है लेटर। तो आप इसको यूज़ करें प्लीज़। और लेकिन प्लीज़ उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। और अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी हो किसी भी टॉपिक में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बता सकते हो कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। जैसे ये टॉपिक भी किसी के द्वारा रिक्वेस्ट किया गया है, तो आप प्लीज़ इस टॉपिक को एक बार इम्प्लीमेंट करके भी ज़रूर देखें। और प्लीज़ इस वीडियो को ये अपनी फेसबुक पे ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ का बेनिफिट उठा सकें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।